लोकसभा 2024 को लेकर के एक तरफ जहां सत्तासीन दल अपनी सत्ता बचाने के कवायद में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष के दल जो हैं इंडिया अलायंस का गठबंधन कर लिए हैं, इंडिया अलायंस के नाम से एक गठबंधन बना लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे चीफ एडिटर पंकज जी, क्या लगता है कि इंडिया अलायंस जो बनाई गई है, एक तरफ तो सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी ने भी अलायंस बनाया है एनडीए के नाम से, जिसमें 38 दल शामिल हैं। उधर विपक्षी दल जो हैं वो 26 पार्टियों को लेकर इंडिया अलायंस बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नेतृत्व कौन करेगा। देखिए विश्वजीत, आज के राजनीतिक परिस्थितियों में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, यहाँ चुनाव चाहे एनडीए जीते चाहे इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन वर्तमान समय में जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। और लोकतंत्र की जीत के लिए ज़रूरी है कि नेतृत्व कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता करे। और हमारी नज़र में राष्ट्रीय पार्टी का अगर कोई नेता है जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है, वो राहुल गांधी है। आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि जानकारी सबको है, अवगत है कि जो मोदी सरनेम को लेके उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नकार दिया था और वर्तमान में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई है। तब से लेके विपक्षी खेमे में यदि देखा जाए तो एक खलबली सी मच गई है और कई नेताओं का बयान भी आया था जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। जैसे मैं नाम रखूं तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे बड़े नेताओं का बयान आया था कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते। तो कैसे राहुल गांधी आखिर इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में गठबंधन होते रहते हैं। आज जहाँ तक मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, आप अखिलेश का नाम लिए, आप ममता का नाम लिए, आप शरद पवार का नाम लिए, कहीं न कहीं कांग्रेस के वोट को तोड़कर ही क्षेत्रीय दल के रूप में अपनी सत्ता को कहीं एक विशेष क्षेत्र में बनाए हुए हैं। कोई बंगाल में है, कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं फैला हुआ है। डर इनको लगना एकदम लाजमी है, क्योंकि जिस कांग्रेस के वोट बैंक को ये तोड़कर मतलब कि सत्ता में आए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ने के बाद मतलब कि इनको डर लगेगा कि नहीं हमारा वोट फिर वापस कांग्रेस में चला जाएगा। लेकिन जिस ढंग से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, विपक्ष को मौका नहीं मिल रहा है। विपक्ष एकदम नेता नाबूद है। विपक्ष एकदम मतलब कि सत्ता में आने के लिए छटपटाहट है। तो कहीं ना कहीं सबको बड़ा दिल दिखाकर राहुल गांधी को नेता मानना होगा, क्योंकि सारे दल क्षेत्रीय हैं। यहाँ नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रीय दल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो न केवल उत्तर भारत के नेता हैं, बल्कि वायनाड के सांसद हैं और साउथ में भी उतने लोकप्रिय हैं जितने कि उत्तर में है। तो यहाँ कोई और चेहरा नहीं है। चाहे आप शरद पवार की बात कर लें या मैं सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार की बात कर लूँ कि नीतीश कुमार तो उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, लेकिन वहीं साउथ में जाने के बाद उनको कोई भाव नहीं मिलने वाला है। तो नेतृत्व करने के लिए इंडिया गठबंधन का राहुल गांधी से बेहतर कोई चेहरा हो ही नहीं सकता है। आप जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो थी वो निष्कासन के बाद लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा जग गई थी। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि इस गठबंधन के एवज में प्रधानमंत्री का चेहरा हम हैं। ममता बनर्जी को वही कहीं ना कहीं यही फील हो रहा था, या अन्य नेता जो हैं सबके अंदर एक महत्वाकांक्षा जगी थी कि इंडिया गठबंधन यदि जीत कर आती है और सत्ता में आती है तो हम लोगों में से किसी एक को गांधी परिवार के इतर हटके, चूंकि देखा जाए तो देश की राजनीति गांधी परिवार के ही इशारे पे चलती रही है। जब जब सत्ता में रहे हैं कांग्रेस, जब भी सत्ता में आई है तो गांधी परिवार के इशारे पे ही सारी सत्ता चलती रही है। तो उस महत्वाकांक्षा रूपी जो खाई बन गई है, उस खाई को कैसे राहुल गांधी पाटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पे लगातार आरोप लगता रहता है कि राहुल गांधी को राजनीतिक समझ कम है। जैसे लेटेस्ट में यदि बातें की जाए तो राहुल गांधी के ऊपर अभी फ्लाइंग किस देने का आरोप लगा, इससे पहले आंख मारने जैसा आरोप लगा था, या न्यूयॉर्क में जाके राहुल गांधी ने मोदी को एक प्रधानमंत्री को यहाँ तक कह दिया था कि वो नमूना है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो भरोसा जताएंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी को राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। गांधी परिवार का होने के नाते ही वो राजनीति में आए हैं, लेकिन
यूपीए गवर्नमेंट के समय के राहुल गांधी, लास्ट आते आते राहुल गांधी में भी परिवर्तन हुआ। आज के राहुल गांधी में बहुत परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने जिस ढंग से जमीन पर रहकर अपनी राजनीति को सीखा है, अपने आप को प्रूव किया है। देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि संसद में आंख मार दिए। यहाँ मतलब कि वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, इसको वही हल्ला करते हैं। फ्लाइंग किस पर अभी सचिवालय ने कहा है कि ऐसा कोई मतलब अभी वीडियो सचिवालय के पास नहीं है। इस पर महिला सांसदों ने जरूर भाजपा के विरोध किया है, लेकिन ऐसा कुछ सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया। रही बात आंख मारने की संसद में, तो ये सब मतलब कि अभी कोई सेलिब्रिटी कर दे तो मतलब कि वायरल हो जाता है, नहीं उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो ये सब मतलब कि आज की एक परंपरा है। हाँ, एक न्यूयॉर्क में जो भाषण दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती रही है, लेकिन जिस ढंग से मोदी सरनेम पर कमेंट करने के लिए उनको सजा दिया गया, उनकी संसद सदस्यता निरस्त की गई, वो कहीं न कहीं भारत की न्यायपालिका, भारत के सत्ता से उनका मन उखड़ा था। ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने एक तरह से तानाशाही किया, क्योंकि मतलब कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी थे और उनको जिस ढंग से संसद की सदस्यता समाप्त की गई उनकी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा तल्ख तमाचा मारा है। निचले लेवल की न्यायपालिका से लेकर वर्तमान भाजपा सरकार को भी सदस्यता बहाल की है, तो उनका मन उखड़ा था। देश में उनको लगा कि नहीं होगा तो इंटरनेशनल फोरम पर चले गए बोलने, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जिस ढंग से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, जेएनयू में स्पीच दिया, ये सब मतलब दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब परिपक्व हो चुके हैं राहुल गांधी राजनीति में। अब उनको नेतृत्व के लिए, चूँकि एक बिखरा हुआ संगठन है इंडिया, या कहीं ना कहीं अगर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो 2024 में भी वही गति होगी पूरे विपक्ष का, जो मतलब कि पिछले 2 चुनाव में होता आ रहा है। तो विपक्ष को अगर सत्ता में आना है तो किसी एक चेहरे को प्रमोट करना होगा। वो चेहरा मतलब राहुल गांधी है, किंतु कोई चेहरा नहीं है। कोई यहाँ स्वीकार है तो वहाँ स्वीकार नहीं है, कोई वहाँ है तो वहाँ नहीं है। तो अंततः राहुल गांधी के पास छोड़ दो, इंडिया के पास कोई चेहरा बच ही नहीं रहा कि जो नेतृत्व कर सके। पिछले कुछ वर्षों में आप भी मानते होंगे इस बात को कि कांग्रेस का जो जमीनी मजबूती था वो खिसकता हुआ नजर आया। हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और जेएनयू में छात्रों से मिलना और अन्य भी कार्यक्रम किया, जिससे थोड़े बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी मजबूत होकर के राहुल गांधी में एक अलग परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन आप यूपी की ही अगर बात करें, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व यदि होगा तो उत्तर भारत के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और दक्षिण में वायनाड के वो सांसद हैं। लेकिन इसी उत्तर भारत में जहां रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का कभी गढ़ माना जाता था, वहां से स्वयं राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया। और इसी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसका नेतृत्व मायावती जी करती हैं, मायावती आज भी स्पष्ट नहीं कर पाई हैं कि वो किस गठबंधन के साथ जाएंगी। तो क्या चुनौती नहीं होगी राहुल गांधी के लिए यूपी में? खासकर यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये बड़ा मायने रखता है कि यूपी से कौन जीत के जाए। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पे एक चुनौती बन के उभरेगा, जहां अखिलेश यादव उनके नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर दिए, जो इंडिया के अलायंस में हैं। लेकिन एक बड़ी पार्टी मायावती ने साफ तौर पर मना किया है कि हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो कैसे उत्तर भारत को राहुल गांधी एकजुट कर पाएंगे? देखिए, उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत, हर जगह कांग्रेस की स्थिति जमीन पर बहुत अच्छी नहीं है। जो मतलब कि था 2004 में 200 सीट जीते थे, वो मतलब कि अब तो जीतने से रह गई कांग्रेस, तो जीतने से रह गई। लेकिन है क्या कि आप राजस्थान ले लीजिए, मुख्य विपक्षी मतलब की लड़ाई भाजपा से, भले ही भाजपा क्लीन स्वीप कर जाए। आप एमपी ले लीजिए, मुख्य विपक्षी वहाँ भी कांग्रेस है। आप मतलब कि गुजरात ले लीजिए, वहाँ भी मुख्य विपक्षी कांग्रेस है। तो क्या है कि मध्य भारत में तो मतलब कि कांग्रेस ही विकल्प है, मतलब बीजेपी का। और रही बात यूपी की, तो यूपी में देखिए, अगर अखिलेश यादव स्वीकार नहीं करते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को, तो उनका भी राजनीति में वही हाल होने वाला है कि जो मायावती का हुआ है। मायावती कहीं मतलब इनकार नहीं की हैं विपक्ष के गठबंधन में आने के लिए।
मायावती ईडी सीबीआई के डर से अपने पूरे संगठन को बैठा चुकी हैं कि हम राजनीति में आएंगे तो हमारा भी वही हाल होगा, हमारा भी वही भविष्य होगा जो इसके पूर्व में लालू प्रसाद यादव का हुआ था। तो उस डर से वो बैठ गई हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखने के लिए विपक्ष में का होना बहुत ज़रूरी है। अब विपक्ष को एक करने की क्षमता हम किसकी बात कर लें? हम नीतीश की बात करते हैं, नीतीश सबसे ज़्यादा अगर कोई जोर लगाया है मतलब कि इंडिया संगठन बनाने के लिए तो नीतीश कुमार। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिस दिन नीतीश की बारी आएगी उस दिन तो उनको मतलब कि लालू प्रसाद यादव नहीं स्वीकार करेंगे, वह बिहार से कटेंगे, यूपी में अखिलेश नहीं करेंगे। यहाँ सबका मतलब अपना राजनीतिक समीकरण है और सब कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के ही वोट के बल पर अपना एक संगठन बनाकर चल रहा है, तो स्वीकार करना होगा। नहीं फिर 24 तो मोदी मतलब कि एकदम आप तमाम सर्वे देख लीजिए, कोई भी आ रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार दे रहा है, लेकिन है मतलब मौका है, लेकिन एकजुट होना होगा, इनको सही रणनीति से चुनाव लड़ना होगा। अगर रणनीति सही नहीं रहेगी, चेहरा सही नहीं रहेगा तो फिर वही 24 का वही परिणाम होगा जो पिछले 2 चुनाव से हो रहा है। सवाल तो यही बन के आ रहा है ना। अभी उत्तर भारत का हमने जिक्र किया, यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार जो है धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली पार्टी देखी गई है। वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी के रूप में देखी जाती है। लगातार कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पे यदि देखा जाए तो ओवैसी भी हैं, और ओवैसी की पार्टी जो है वो साउथ में ही ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलती है। और ओवैसी की पार्टी ने साफ तौर पे यह कह दिया है कि राहुल गांधी मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे साउथ में पैठ बनेगी? ओवैसी की राजनीतिक पॉलिसी देखिए अलग है, उनका कुछ समझ में नहीं आता है। कोई कहता है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनका मतलब कि एक आध सीट महाराष्ट्र में जीत जाते हैं, एक हैदराबाद परंपरागत सीट है जीत जाते हैं। आप तेलंगाना की ही बात कर लीजिए, वहाँ पर चंद्रशेखर राव के आगे उनका कोई वजूद नहीं है। यहाँ मतलब कि इंडिया गठबंधन को अगर सरकार बनाना है तो साउथ के 2 बड़े नेताओं को जोड़ना होगा, आंध्रा के मुख्यमंत्री को जोड़ना होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जोड़ना होगा, ये लोग मतलब कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जोड़ना होगा। ये लोग कहीं ना कहीं से मतलब कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ती है या मतलब कि कहीं से भी भाजपा को पूर्ण बहुमत से नीचे रोक देती है तो चांस बनते हैं कि ये लोग आ जाएं कांग्रेस के साथ, तब ये लोग राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे। फिर मतलब देखिए आपने बात किया ओवैसी का, तो ओवैसी साहब तो देखिए यूपी में भी लड़ेंगे, करेंगे क्या मतलब अखिलेश को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि सब लोग जानता है कि मुसलमान मतलब बीजेपी को वोट करने वाले नहीं हैं। तो इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर अपने को खुद को साबित कर चुके हैं कि नहीं हम एनडीए के हिस्सा हैं। अब यही है, अब राजनीति देखिए, अब तो इंडिया गठबंधन को फैसला करना है कि नेता किसे बनाती है। इसी इंडिया गठबंधन के एक पार्ट अरविंद केजरीवाल भी हैं, और कहा यह भी जाता है कि जहां जहां कांग्रेस को जनता ने नकार दिया था वहां अरविंद केजरीवाल मजबूती से आए। जैसे पंजाब में उन्होंने सत्ता पा लिया, दिल्ली में लगातार देखे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जिस गठबंधन का नेतृत्व करने जाएगी अरविंद केजरीवाल भी उसी में शामिल हैं? कैसे तालमेल बैठेगा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में? देखिए सबसे इंडिया गठबंधन की अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर सबसे गठबंधन की मुश्किल स्थिति क्या है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तालमेल बैठाना एकदम निश्चित रूप से सत्य है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के वोट बैंक को हथिया कर सरकार बनाया, पंजाब में वही किया है, और आम आदमी पार्टी का अगला कदम गुजरात है, एमपी है, राजस्थान है, ये हर जगह मतलब कि कांग्रेस के वोट शेयर को अपने तरफ अपने पाले में करते हुए भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है, इसका साफ फायदा भाजपा उठा रही है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल बैठ जाता है सीटों के गठबंधन के लेकर, अगर मतलब कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे देती है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपना दिल बड़ा दिखाते हुए
एमपी, राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं तो ये अगली लड़ाई 2024 की बहुत ही कांटे की होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि सीटों का तालमेल बैठता है कि नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। अभी आप सुन रहे थे इंडिया गठबंधन में किसको नेतृत्व करने के लिए चुना जाएगा, इसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन यदि जीत कर आती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या वर्तमान में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।